आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा कि केवल ध्रुवण की परिघटना से ही प्रकाश का कौन सा विशेष अभिलक्षण प्रदर्शित होता है। रेखीय रूप से ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में स्पष्ट रूप में अंतर बताएं। प्रकाश ये ब्रिस्टर कोण है आपके पास पर आपतित है, तो परिणामी परिवर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के सापेक्ष कैसे अभिविन्यस्त होती हैं। माध्यम के अपवर्तनांक और ब्रिस्टर कोण, ध्यान रखना ब्रिस्टर कोण है ये, ब्रूस्टर नहीं, के बीच संबंध निकालें। परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए आपको जो ये लिखा है ब्रिस्टर कोण है ना, ब्रूस्टर। तो सबसे पहले जो पूछा कि ध्रुवण से, यानी कि ध्रुवण का मतलब क्या होता है आपके पास, कि जो आपके पास प्रकाश यानी कि लाइट है, ठीक है, मान ली कोई भी स्रोत है, तो इससे हर दिशा में क्या होता है आपके पास प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। हर दिशा में आपको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और ये अगर 3D में देखें तो आपका स्फेरिकल होगा, यानी कि गोलाकार, जहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे प्रकाश निकल रहा है इसमें। अब देखिए इसमें जो बात करें कि यहाँ पे जो एनर्जी है या जो भी कण है उनका जो वाइब्रेशन हो रहा है हर दिशा में हो रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं ऊर्जा हर दिशा में निकल रही है। तो जब ये लाइट आगे की ओर जाती है तो इसमें जो ये इनको बोलते हैं, जो आपके पास ये कण जो कंपन कर रहे हैं उनका तल सभी दिशाओं में, पर जैसे ही क्या करते हैं इसको किसी क्रिस्टल से पास करते हैं अपन, तो क्या होता है इसके कुछ जो वाइब्रेशन दे रखे हैं, यानी कि कंपन तल दे रखे हैं, तो ये क्रिस्टल क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है और केवल एक निश्चित दिशा में ही बाकी को आगे की ओर जाने देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्रिस्टल से गुजरा आपके पास जो वाइब्रेशन हो रहे थे अलग अलग तल में, तो ये क्रिस्टल क्या करता है उनको रोक देता है या ब्लॉक कर देता है। और आपको जो वाइब्रेशन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वाइब्रेशन यानी कंपन है वो इस तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो होता है आपका अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, और ये होता है ध्रुवित, ठीक है। तो ये जो ध्रुवण है ये आपका कौन सा, इसमें प्रकाश का कौन सा विशेष अभिलक्षण प्रदर्शित होता है, तो ये प्रकाश का तरंग नेचर को बताता है, तरंग है ना, जैसे वेव नेचर कहते हैं ना, तरंग प्रवृत्ति, ठीक है, को स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास। और देखा जाए तो अगर इसको और डिटेल से समझें कि आपके पास अगर लाइट है ना, इस तरह समझें कि मान लिया आपके पास इस तरीके से लाइट है, उसके हर दिशा में आपके पास क्या है, वाइब्रेशन या ऊर्जा के कण आपके पास कंपन कर रहे हैं, ठीक। तो हर लाइट वेक्टर का एक्स और वाई दिशा में क्या कर सकते हो आप, परिणामी निकाल सकते हो इसका हर एक का। तो जो परिणामी होगा इसको सोल्व करने के बाद केवल आपको लाइट अब क्या के लिए केवल दो ही दिशाओं में मिलेगी, एक तो इस तल में और एक इस तल में, ठीक है ना। आप सभी के घटक ले सकते हो, एक्स वालों के एक साथ जोड़ोगे, वाई वालों के एक साथ जोड़ोगे, तो आपको इस तरीके से होगा। उसी तरह से अगर एक गोलाकार है तो बाहर की और अंदर की ओर भी कंपन होगा, तो यानी कि आपका एक यहाँ पर भी होगा ना। तो तीन दिख रहे हैं आपको, इस प्रकाश के पास तीन कंपन तल रह गए इस दिशा में, जिसको अपन एक्स कह सकते हैं, वाई और जेड। तो जैसे कोई भी क्रिस्टल आप रखते हो यहाँ पर, तो क्रिस्टल में क्या होता है, एक पथ बना होता है, पासे से बना होता है। तो ये क्या करता है, कोई किसी निश्चित दिशा के, निर्भर करता है इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पर, किसी निश्चित दिशा के कणों को ही अपने अंदर से गुजरने देता है और बाकी दूसरे को रोक देता है। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल है आपके पास, इसने एक्स वाले को रोक दिया, तो आपको जो कंपन मिलेंगे केवल वाई दिशा के अंदर ही मिलेंगे, है ना। और ये जो अंदर की ओर है इनके, एक्स दिशा को ब्लॉक करता है तो वाई दिशा के, सॉरी, एक्स दिशा के कंपन को रोक दिया तो वाई और जेड दिशा के आपको कंपन मिलेंगे। तो ये होता है अध्रुवित प्रकाश और ये ध्रुवित। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरंग नेचर के कारण आपके पास अगर लाइट कण कण के रूप में होती तो लाइट हमेशा ही आपको आगे की ओर बिना किसी रुकावट के क्रिस्टल से गुजरने के बाद भी सभी दिशाओं में समान दिखाई देती, पर ऐसा नहीं होता, ये ध्रुवण के कारण। और ध्रुवण का मतलब ही हो गया आपकी तरंग प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद है प्रकाश ब्रिस्टल कोण पर आपतित है ना। तो ब्रिस्टल कोण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
ब्रिस्टल कोण, जैसे मान लिया आपके पास कोई भी सतह है, ये क्या बोलते हैं, ग्लास स्लेब है आपके पास, ठीक है ना। ठीक है ना, ये ग्लास की स्लेब है और ये इसके मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल यानी कि सरफेस के लंबवत है। कोई भी आपके पास मान लीजिए प्रकाश आ रहा है और वो इस कोण पर कुछ एंगल पर आपतित होता है, तो जो प्रकाश आएगा इसमें क्या होंगे, हर दिशा में वाइब्रेशन होंगे पार्टिकल के, है ना। एक्स में भी होंगे, वाई में भी होंगे, ठीक है, या एक्स बोल दो या जेड में होंगे। जैसे ये आपके पास आया तो क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा तो परावर्तित हो जाता है यानी कि इस तरीके से, और कुछ हिस्सा आपके पास रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन इस तरीके से होगा। और यहाँ पर भी नॉर्मल बनाए अपन सतह पर भी, उसके बाद क्या होता है, कुछ प्रकाश आपका निकल जाएगा, कुछ परावर्तित होगा। तो अपने को तो केवल इस परावर्तित प्रकाश, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, परावर्तन प्रकाश। तो अगर आप इसको ब्लिस्टर कोण पे अ, आपतित करते हो तो ये आपके पास जो परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना, हमेशा ही। जो ब्लिस्टर कोण दे रखा है, मान लीजिए जो भी है इसको बी लिख देते हैं अपन ब्लिस्टर कोण को। अगर लाइट इस सतह पर ब्लिस्टर कोण पे गिरती है तो परावर्तित प्रकाश और परावर्तन प्रकाश दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, जो आपसे यहाँ पर परिणामी परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के साथ कैसे अभिविन्यस्त होती है, 90 डिग्री पर। तो माध्यम के अपवर्तनांक ब्रिस्टल कोण के बीच में संबंध निकालें और परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की प्रकृति क्या होगी। तो पहले तो ब्रिस्टल कोण और अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, मान लीजिए इसका माध्यम का अपवर्तनांक है आपके पास n, ठीक है, ये क्या है इसका अपवर्तनांक है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अब ये, अगर आपके पास ये कोण बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा ही होगा आपके पास, क्योंकि जो जितने कोण पर रे आपतित होती है उसी कोण पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा, ये 90 डिग्री, और इसको बोल देते हैं आर। तो स्नेल के नियम से क्या होगा, यहाँ पर बार वायु है तो इसका अपवर्तनांक कितना है, 1। तो 1 × sin i बराबर n sin r, ठीक है। तो ये हो गया sin i बराबर n sin, आर की वैल्यू निकाले तो ये टोटल 180 डिग्री है। तो 180 में से 90 प्लस बीटा को जोड़ के घटा दें, यानी कि 180 माइनस 90, है ना, प्लस बीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन आई बराबर एन, ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये माइनस आएगा, दोनों को जोड़ के 90 प्लस बीटा को 180 से घटाना है, तो ये भी किसका होगा आपके पास, ऋणात्मक होगा। या तो आप ब्रैकेट लगा लो तब प्लस लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस बीटा होता है कोस थीटा, यानी कि साइन आई बराबर एन कोस, और आई किसके बराबर है आपके पास, बी के बराबर है, वो भी ना, कोस बी या बीटा। तो साइन आई की वैल्यू भी किसके बराबर है, आई की बीटा के बराबर। तो क्या लिखो, साइन बीटा बराबर एन कोस बीटा। तो यहाँ से हो गया आपके पास टेन बीटा इक्वल टू एन। तो आपसे यही पूछा था कि ब्रिस्टल कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, ठीक है ना। उसके बाद परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की प्रकृति क्या है, यानी कि जो आपके पास परावर्तित हो रही है तो इसकी प्रवृत्ति क्या है। तो जो प्रवृत्ति होगी आपके पास यहाँ पर, जो आपके पास परावर्तित प्रकाश किसकी पूछी आपसे, परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की प्रकृति। तो आपके पास जब भी अगर इस एंगल पर यानी कि आपका जो बीटा है ना, तो ये 10 बीटा है ना, अगर बीटा की वैल्यू यानी कि आपतित कोण 10 इनवर्स n होती है, 10 इनवर्स n, n का मतलब अपवर्तनांक, तो आपके जो परावर्तित प्रकाश है ये क्या होता है, ध्रुवित होता है, ठीक है ना। कैसा होगा ये, ध्रुवित यानी कि पोलराइज होगा आपके पास। और ये जो आपके पास परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड है, ये क्या होता है आपके पास, पार्शियल पोलराइज होता है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल, ठीक है। लेकिन जो परावर्तित है ये आपके पास पूर्णतः ध्रुवित होती है, ठीक। तो यही पूछा था आपसे, है ना,
कि क्या प्रकृति होगी, तो प्रकृति आपके पास कुल ध्रुवित रहेगी। इसमें आपके पास यानी कि एक ही दिशा में पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंपन करेंगे, या एक ही तल में कंपन करेंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।